नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए आज आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन देने के लिए एक वीडियो पर चर्चा करते हैं, एक खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है 8वें वेतन आयोग के बारे में, जिसके लिए कैबिनेट से मंजूरी या जिसके गठन के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और याद रखिएगा कि दिसंबर 2025 में जो 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है, वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका 8वां वेतन आयोग जो है वो सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा, जिसमें जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कि वो कितना बढ़ाया गया है आपका सैलरी में, और जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर हम एक-एक लेवल की, मतलब लेवल 1, लेवल 2, उनमें कितनी किस तरीके से बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी उन सब के बारे में जानेंगे। और हाँ, आपको ये याद आ गया होगा फिर हेरा-फेरी का कि पैसा ही पैसा होगा, और शायद सच भी है, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है अगर उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो वाक़ई में एक सरकारी जॉब के बाद आपकी जेब में पैसा ही पैसा होगा। चलिए तो जानते हैं कि 8th सीपीसी सैलरी कैलकुलेटर के हिसाब से आपका जो लेवल 1 ग्रोस पे है 1800, बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, ये सब जो है कितनी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ आपका एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता और टीए यानी कि रात्रा भत्ता जुड़कर जो आपकी कुल नेट सैलरी बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। अब देखो, उससे पहले एक बार ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये बोल रहे थे कि अरे इतना फिटमेंट फैक्टर थोड़े ना बढ़ता है, ठीक है, इतने गुना थोड़े ना बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी। जब हमारे पास 7th पे कमीशन आया था तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, जिससे जो न्यूनतम सैलरी पहले 7,000 हुआ करती थी वो 18,000 हो गई थी। तो पहले ये बढ़ा है, और आज की महंगाई को देखते हुए इसको इतना या इससे ज्यादा ही बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग अनुमान जो है वो चर्चा में है। कोई इसमें कह रहा है कि 1.92 बढ़ेगा, कोई 2.08, और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, वो रहा है 2.86, कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपका 2.86 से बढ़ेगा। खैर ये अभी तक पूरा कंफर्म हुआ नहीं है। अब 8वें वेतन आयोग के पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर 1.90 या 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखे जाने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर अभी तय हुआ नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट आपका क्या कैलकुलेशन होगी। लेकिन जो 2.08 या फिर 2.86 के हिसाब से आपकी जो सैलरी बनेगी वो किस तरीके से बनेगी अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेवल 1 यानी कि जो आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, इससे शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि हाँ भाई लेवल 1 एग्ज़ाम तो होगा, और उसके बाद हाथ में सैलरी जो है वो अच्छी खासी आ जाएगी। 18,000 आपका बेसिक पे होता है, ठीक है। ये आपका 34,560 बढ़ेगा अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है। अगर वो 2.08 रहता है तो वो आपका 37,440, और जो सबसे ज्यादा आपका बताया जा रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है 2.86, उसके हिसाब से 51,480, ठीक है। और इसीलिए ये इतना बड़ा अमाउंट कि भाई 18,000 से सीधा आपका 51,480, मतलब ऑलमोस्ट आपका 2.5 गुना 3 गुना आप यहाँ पर कह सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को इस पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा यही रहा है। हालांकि वो देखो सरकार तय करेगी कि उसको कितना बढ़ाकर देना है। हाँ, लेवल 2 में आपका यहाँ पर 19,900 रहता है, वो आपका बढ़कर अगर 1.92 बढ़ता है तो 38,208, और अगर 2.86 बढ़ता है तो आपका 56,000 हो जाएगा। इसी तरीके से लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 जो आप एनटीपीसी के एग्जाम्स दे रहे हो ग्रेजुएट लेवल पर और अंडर ग्रेजुएट, उनमें आप देख सकते हैं लेवल 3 आपका यहाँ पर 21,700 बेसिक पे 7th पे कमीशन से है। अगर 1.92 भी बढ़ता है तो आपको 41,664, ये बेसिक पे है। इसके अलावा जो अलाउंसेस है वो आपके बिल्कुल अलग होते हैं, उनमें भी आपकी बढ़ोतरी की जाती है। और अगर फिटमेंट फैक्टर ये रहा तो आपका यहाँ पर 62,062 रहेगी। लेवल 5 में देख लीजिए आपका यहाँ पर 83,512 हो जाएगी। लेवल 7 की बात करें तो 1,28,414 हो जाएगी, जो कि अभी के लिए 44,900 है।
अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 का यहाँ पर मानकर चलते हैं। अब ये किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, किन सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? तो 8वें वेतन आयोग से 49 लाख जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशन भोगी हैं, वो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यालय दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। और अश्वनी वैष्णव जी ने इसके बारे में ये बताया भी था ट्वीट करके, बाकायदा इंटरव्यू में, कि हाँ, दिल्ली यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव सेज प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो गठन को मंजूरी दे दी गई थी 2026 में आप सभी को। ठीक है, जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन से नहीं हो सकता है, वो 8th पे कमीशन से शुरू हो, अगर ये अपना बिल्कुल समय सीमा में जो है वो क्या हो जाता है, समय सीमा में ये बनकर आपका तैयार, या इसका गठन जो है समय सीमा में अपनी पूरी रिपोर्ट ही आपका दे देता है तब। तो लेट्स सी, आप सबके लिए एक होप अच्छी है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं शायद उसका फल जो है हमें अच्छे तरीके से मिलेगा, अपने घर में हम मदद कर पाएंगे। आप सबको क्या लगता है कि आपके जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपके हिसाब से क्या बैठने वाला है? वो 1.92 का रहेगा, तो ये तो फिर 7th पे वाले से कम हो जाएगा, है ना। 2.08 का रहेगा, या फिर जैसे बीजेपी और कांग्रेस में चलती रहती है कि तुमसे एक कदम ऊपर ही रहना है। पिछली बार 2.57 था, तो इस बार 2.57 से ज्यादा रह सकता है। आप अपने विचार जरूर यहाँ पर रखिएगा। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, और लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए। सफलता के बाद आपके लिए जो दिन है वो बहुत सुनहरे होने वाले हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।